अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। बेटा वो कहता है कि आपने जो है फाइंड दी क्यूब रूट्स जो है वो आपने फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेटा आपके पास ये फॉर एग्जांपल अगर 2 आ जाए तो बेटा ये हमारे पास होता है स्क्वायर। अगर बेटा 1/2 हो तो बेटा ये हमारे पास होता है स्क्वायर रूट। अगर 3 हो तो ये हमारे पास होता है क्यूब। अगर 1/3 हो तो क्यूब रूट। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर अकेला 2 है तो स्क्वायर, अगर आपके पास 1/2 की फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट साथ आ जाएगा। अगर 3 अकेला है तो क्यूब, अगर 1/3 है तो क्यूब रूट। अगर आपके पास आ जाता है 4 तो ये हमारे पास होता है फोर्थ। अगर आपके पास 1/4 है तो बेटा आपके पास फोर्थ रूट बन जाएगा। यानी कि 1/4 की फॉर्म में हो तो ये साथ आपके पास क्या होता है, रूट होता है। चलिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। तो बेटा सबसे पहले आपने लेट करना है। लेट बेटा जो भी आपके पास जो है वैल्यू दी गई है उसको आप x के इक्वल लेट कर लें, y के या z के इक्वल लेट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इज इक्वल टू बेटा जो क्वेश्चन दिया गया है उसके ऊपर आपने लिख देना है 1/3। यानी कि आपके पास क्यूब रूट की बात करता है तो x इज इक्वल टू जो भी आपके पास जो है वैल्यू दी गई होगी उसकी पावर 1/3 आ जाएगा। अच्छा बेटा हमने ये 3 ख़त्म करना है, तो 3 ख़त्म करने के लिए आपको क्यूब लेना होगा। तो इधर आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बेटा x की पावर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा 8 की पावर 1/3। इधर भी आपके पास आ गया 3। तो बेटा ये आपके पास जो है 3 आ गया इज इक्वल टू ये इसके साथ कट गया तो बेटा आपके पास आ गया 8। अच्छा बेटा ये इधर आएगा तो आपके पास x की पावर 3 माइनस का क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ये x की पावर 3 एज इट इज़। अच्छा बेटा 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ। कौन सा फार्मूला अप्लाई है वो मैं इधर लिख देता हूँ। बिकॉज करके a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा बेटा इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ही फार्मूले यूज़ होंगे। एक आपके पास जो है प्लस वाला फार्मूला, एक ये माइनस वाला फार्मूला। अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, इधर आपके पास क्या होगा प्लस होगा। अगर आपके पास इधर प्लस है तो इधर प्लस होगा, इधर आपके पास क्या होगा माइनस होगा। आपके पास जितने भी इसके पार्ट दिए गए हैं 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, सभी में आपके पास या प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा या माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा बेटा इधर आपके पास x जो है वो हमारे पास a है, b हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है 2 है। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 यानी कि a माइनस बी इंटू a²। तो हमारे पास x² हो जाएगा प्लस ab यानी कि 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस क्या आ जाएगा b² है तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये आपके पास ब्रैकेट जो है ये भी 0 के इक्वल होती है, ये वाली ब्रैकेट भी 0 के इक्वल होती है। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x² प्लस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इधर से आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो बेटा एक तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। उसने कहा था कि क्यूब रूट यानी कि इसके आंसर कितने आएंगे 3 आएंगे। एक आपके पास आ चुका है। अब एक आपके पास जो है ये x²
+2x+4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आपके पास आंसर जो है इससे आएंगे। तो बेटा यहाँ से आप जो है ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, लेते हैं कि ए आपके पास जो है 1 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 है, बी आपके पास 2 है, सी आपके पास क्या है 4 है। तो बेटा आपके पास जो है इधर वी नो दैट, तो बेटा आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा इधर लिख लें पुटिंग ऑल वैल्यूज़, तो बेटा पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू, बेटा ये आपके पास माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 1 है, बी हमारे पास कितना है 4 है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो बेटा ये -2 एज इट इज़ आ गया, प्लस -2 की पावर 2 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है -2 प्लस माइनस, तो बेटा ये हमारे पास जो है 16 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है ये -2 एज इट इज़ प्लस माइनस, अच्छा बेटा ये 12 है, 12 को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, और बेटा -1 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा बेटा इसके बाद जो है आपके पास x इज इक्वल टू, बेटा इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो -1 बच गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, फिर ये वाला 2 भी बाहर लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट 3 और साथ बेटा आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा बेटा हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इंटू -1, एक मरतबा आपके पास प्लस में आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और बेटा एक आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 2 इंटू -1 माइनस प्लस वाला लिख लिया माइनस वाला स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, हमारे पास जो है यहाँ पे ओमेगा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये आपके पास x जो है एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू, अच्छा बेटा ये वाला 2 जो है वो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अब इस बॉक्स की जगह पे ये वाला बॉक्स जो है, अब ये देखें ये किसके इक्वल है, ये वाला बॉक्स जो है आपके पास ओमेगा के इक्वल है, तो इसकी जगह पे बेटा क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉमा x इज इक्वल टू, बेटा ये वाला 2 जो है ये आपके पास जो है वो एज इट इज़ आ गया, इस बॉक्स की जगह पे अब ये वाला बॉक्स जो है ये किसके इक्वल है, बेटा ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बेटा एक वैल्यू आपके पास आ गई x इज इक्वल टू 2, और एक आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, और तीसरी आपके पास वैल्यू जो है वो आ गई x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। बेटा उसने कहा था कि क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो एंड पे बेटा आप लिख दें हेंस क्यूब रूट्स आर, बेटा एक तो आपके पास है 2, फिर हमारे पास है 2 ओमेगा, फिर हमारे पास है 2 ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। बेटा जब इधर आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो आप आसानी से जो है आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास जो है उसका आंसर क्या आएगा। अच्छा बेटा अगर आपके पास इधर प्लस की वैल्यू है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया प्लस में है, तो इसका मतलब उसके आंसर भी किस में आएंगे प्लस में आएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है तो उसके आंसर भी किस में आएंगे फिर माइनस में आएंगे। अगर इधर आपके पास इसकी वैल्यू 2 आती है तो 2 ओमेगा स्क्वायर, अगर इधर वैल्यू आपके पास माइनस में आती है तो आपके पास -2 ओमेगा
स्क्वायर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आता है तो 3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये था पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 पे। अच्छा बेटा, इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे -8 दिया गया है, तो बेटा लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू। अच्छा बेटा, अगर आपके पास माइनस में है तो -8 वो बेटा ब्रैकेट में लिखिएगा 1/3। जितने भी क्वेश्चन है सभी में आपके पास स्टेप ये है, लेकिन जो माइनस वाला होगा उसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसके बाद जो है आपने लिखना है कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बेटा लेफ्ट साइड पे भी आप क्यूब लेंगे, इज इक्वल टू -8 की पावर जो है बेटा 1/3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो बेटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, बेटा ये इसके साथ कट गया तो -8 आ गया, ये इधर लेके हैं तो एक्स की पावर 3 ये आपके पास प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम ये एक्स की 3 एज इट इज़ लिखता हूँ, बेटा ये प्लस का साइन इसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो मैं इधर लिखता हूँ। फार्मूला हमारे पास जो है कौन सा अप्लाई हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बेटा यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। तो बेटा ए हमारे पास यहाँ पे एक्स है, फिर प्लस का साइन, डी हमारे पास 2 है इनटू, बेटा ए हमारे पास जो है x है तो x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो आपके पास x प्लस 2 जो है ये भी 0 के इक्वल है, और ये वाली ब्रैकेट जो है आपके पास x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू ये भी किसके इक्वल है 0 के। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें x की वैल्यू लेता हूँ, x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा -2। एक तो वैल्यू बेटा हमारे पास जो है ये आ गई x इज इक्वल टू -2। मैंने कहा था कि अगर आपके पास वैल्यू माइनस में दी गई है तो उसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लेता हूँ तो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा a इज इक्वल टू 1 है, b हमारे पास -2 है, c बेटा हमारे पास क्या है 4 है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका स्क्वेयर रूट है डिवाइडेड बाय बेटा 2a है। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो इधर लिख लें चाहे पुटिंग ऑल वैल्यूज़, तो बेटा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, और बेटा आपके पास जो है b की वैल्यू माइनस है तो वो आ जाएगा प्लस माइनस -2 की पावर 2, फिर -4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास है 2 × 1। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस -2 की पावर 2 प्लस का 4 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास आ जाएगा 2। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे 2 प्लस माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास -12 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 2 प्लस माइनस, अच्छा बेटा 12 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 3, और बेटा -1 का क्या आ जाएगा साथ अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट साइड पे बेटा हमारे पास क्या है x है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम इसको अलग अलग करते हैं। हमारे पास जो है x की 2 वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, पहले कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है 2 × आपके पास आ जाएगा 1
प्लस माइनस, एक मरतबा प्लस में लिख लें तो बेटा हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, फिर बेटा कॉमा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखता हूँ। हमारे पास वैल्यू क्या है, वो कहता है कि आपके पास जो ओमेगा है वो हमारे पास इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये वैल्यू आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। अच्छा बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे माइनस चाहिए, ठीक है, तो इसको जो है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के साथ, बाहर भी माइनस लिखता हूँ, अंदर भी जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर भी हमें माइनस चाहिए, यानी कि इधर भी 1 के साथ माइनस चाहिए, इधर भी हमें 1 के साथ क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो बेटा मैं जो है ये लिखता हूँ, हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 इंटू, बेटा अंदर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। फिर बेटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ये हमने काम क्यों किया, ताकि हमारे पास फार्मूला जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है इधर भी x इज इक्वल टू, इधर भी -2 इंटू माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हमारे पास ये x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, बेटा ये -2। अच्छा बेटा ये आपके पास जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो बेटा इसकी जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर, फिर कॉमा x इज इक्वल टू, बेटा ये -2 एज इट इज आ गया। बाकी जो हमारे पास बचा जो वो हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू जो है दो आ गई, एक हमारे पास जो है ये x इज इक्वल टू -2 ओमेगा, एक हमारे पास ये वाली आ गई x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो एंड में बेटा आप लिख दें कि हैंस क्यूब रूट हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला हमारे पास है -2, फिर कॉमा -2 ओमेगा, फिर हमारे पास है -2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट x इज इक्वल टू -27, बेटा ब्रैकेट में लिखिएगा 1/3। नेक्स्ट लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x की पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू -27, 1/3 पहले है, इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू -27 है, ये इधर आएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा x क्यूब, ये तो आगे प्लस का हो गया। अच्छा बेटा 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई होता है वो फार्मूला मैं इधर लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बेटा ये फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो हमारे पास जो है आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस का माइनस का 3x, फार्मूले माइनस है तो माइनस का क्या आ जाएगा 3x, और प्लस का 3 की पावर 2 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये x प्लस 3 जो है ये भी 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 9 जो है बेटा ये भी 0 के इक्वल, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 हो गया। और यहाँ पे आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो a की वैल्यू 1 है, b की हमारे पास -3 है, और c की हमारे पास क्या है 9 है। बेटा यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई x की। बेटा बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आपके पास क्या है वो मैं इधर लिखता हूँ। आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
b² माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a है। तो बेटा लिख दें पुटिंग ऑल वैल्यूज़, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, अच्छा बेटा b की वैल्यू आपके पास -3 है तो माइनस, और ये वाला माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा +3, फिर प्लस माइनस। अच्छा बेटा -3 की पावर 2, तो बेटा आपके पास -3 की पावर 2 प्लस का 9 हो जाएगा -4ac। 4 हमारे पास बेटा a हमारे पास जो है 1 है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, और 4 को फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2a। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा +3 प्लस माइनस। अच्छा बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -27 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2, इम्प्लाइज दैट। अच्छा बेटा ये 3 एज इट इज़ प्लस माइनस। अच्छा बेटा 27 का स्क्वायर रूट होता है 3√3, और बेटा -1 है तो बेटा साथ अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा 2। अच्छा बेटा इसमें से 3 कॉमन लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3 बाहर लिखा हुआ है, तो आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आ गया 2। अच्छा बेटा इसके बाद जो है इसको मैं अलग अलग करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और बेटा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक मरतबा बेटा प्लस में लिख दिया, एक मरतबा माइनस में लिख दिया। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हमारे पास जो फार्मूला होता है यानी कि ओमेगा की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है वो मैं इधर पहले लिखता हूँ। यानी कि जो आपके पास ओमेगा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा हमें यहाँ पे चाहिए माइनस, इस 1 की जगह साथ भी माइनस चाहिए, इधर भी 1 चाहिए, तो मैं माइनस के साथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ और बाहर माइनस भी लिखता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 इंटू बेटा आपके पास जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू बेटा -3 इंटू -1 बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2। अच्छा बेटा अब जो है ये x मैंने एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू ये -3 एज इट इज़ लिखा, बेटा ये -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय अयोटा डिवाइडेड बाय 2 बेटा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर कॉमा x इज इक्वल टू बेटा ये -3 एज इट इज़, बेटा ये प्लस है तो किसके इक्वल है ओमेगा के इक्वल है। तो बेटा अब जो है हमारे पास x की ये वाली वैल्यू आ गई एक, और एक वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई, और एक हमारे पास पहले x की वैल्यू है। तो बेटा एंड पे आपने लिख देना है कि हैंस -3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है वो हम करते हैं। पार्ट नंबर 4 में बेटा सबसे पहले लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 64 इसकी पावर 1/3। तो बेटा लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बेटा x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा x क्यूब। बेटा ये इसके साथ कट गया तो 64 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बेटा इसे 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बार बार फार्मूला में लिखता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास जो है प्लस ए बी तो 4x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
तो x बेटा हमारे पास क्या आ गया प्लस का 4। तो इधर बेटा हमारे पास जो है a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की हमारे पास 4 है, c की बेटा हमारे पास 16 है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा एक तो हमारे पास x की वैल्यू जो है जहाँ पे क्या आ गई x इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास है 4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4 की पावर 2 बन जाएगा। फिर आपके पास माइनस 4 ए हमारे पास बेटा 1 है और c हमारे पास क्या है 16 है। इस होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास 2 इंटू 1 है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस 4 की पावर 2 16 माइनस बेटा 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस। अच्छा बेटा 64 जो है इसमें से आपने 16 जो है वो माइनस करना है। तो बेटा हमारे पास जो है उसमें से माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, उसका आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 48। माइनस का क्या आ जाएगा 48 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 4 एज इट इज़ प्लस माइनस। अच्छा बेटा 48 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा हमारे पास 48 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और बेटा माइनस 1 जो है वो अयोटा होता है डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2। तो बेटा इसमें से 4 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 4 बाहर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2। अच्छा बेटा इसको अलग अलग करके लिखता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आपके पास x इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू बेटा 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास जो है प्लस वाली जो है वो ओमेगा की इक्वल है और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ और माइनस वाली है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो बेटा इधर मैं वैल्यू लिख भी देता हूँ। हमारे पास जो है यहाँ पे जो ओमेगा है वो हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 के और ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दी तो बेटा हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ गई और ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। एंड में बेटा आपने लिख देना है कि हैंस हमारे पास पहली वैल्यू है हमारे पास 4 फिर 4 ओमेगा फिर 4 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये था पार्ट नंबर 4 का आंसर। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम पार्ट नंबर 5 जो है वो करते हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -1 to 5 होल की पावर 1/3। तो बेटा इसके बाद जो है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स तो x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 to 5 होल की पावर 1/3 है। 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है बेटा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 3 बेटा माइनस का 1 to 5 है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसे हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी यानी कि 5x हो जाएगा और प्लस का b स्क्वेयर यानी कि 5 की पावर 2। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x प्लस 5 जो है ये भी 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू ये भी 0 के इक्वल है। इसमें से x हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5। इसमें से बेटा हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की हमारे पास -1, c की हमारे पास आ जाएगी 25।
तो बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा इसमें पुटिंग करते हैं, लेकिन एक हमारे पास वैल्यू जो है एक्स की ये वाली आ गई बेटा। इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखें कि पुटिंग ऑल वैल्यूज़ बेटा पुट करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आता है। हमारे पास बेटा यहाँ पे x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू बी हमारे पास बेटा है यहाँ पे 5 है बेटा, यहाँ पे -5 फिर बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 की पावर 2 -4 a हमारे पास बेटा 1 है और c हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास आ जाएगा 2a। a हमारे पास 1 है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 की पावर 2 जो है माइनस जो है बेटा हमारे पास प्लस का हो जाएगा 25। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेटा आ गया 2। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लाइज दैट 5 प्लस माइनस बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 75 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा +5 प्लस माइनस बेटा 75 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 5 स्क्वायर रूट 3 और बेटा -1 जो है वो आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2। इम्प्लाइज दैट बेटा 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो बेटा बाकी हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस माइनस 5 बाहर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा इसको अलग अलग करता हूँ तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 5 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा हमारे पास जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे हमें बेटा माइनस चाहिए तो हमें क्या करना होगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो x इज इक्वल टू -5 इंटू -1 हो जाएगा ये माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और इधर आपके पास x इज इक्वल टू माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -5। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा ये हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वैल्यू क्या होती है हमारे पास ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है जो ओमेगा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 प्लस तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसलिए हमने क्या किया माइनस के साथ इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है ये x जो है वो एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू बेटा -5। अच्छा बेटा माइनस वाला किसके इक्वल है आयोटा स्क्वायर क्या है तो बेटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा फिर कॉमा x इज इक्वल टू बेटा ये -5 एज इट इज़ और प्लस वाला किसके इक्वल है ओमेगा के इक्वल है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हमारे पास जो है एक वैल्यू हमारे पास आ गई एक ये आई हुई है और एक पहले हमारे पास है। तो बेटा एंड पे आपने लिख देना है कि हेंस पहली वैल्यू हमारे पास है -5 फिर हमारे पास है -5 ओमेगा फिर -5 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये था पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है वो कहता है कि फाइंड दी फोर्थ रूट्स। आपने फोर्थ रूट्स फाइंड करना है। पहले क्यूब रूट था अब क्या है फोर्थ रूट्स है किस किस का, एक तो 16 का 81 का और 625 का, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट बनेंगे। आल्सो शो दैट देयर सम। अच्छा बेटा दूसरे नंबर पे वो कहता है कि उनका सम लेना है वो हमारे पास इज़ इक्वल यानी कि किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए इन ईच केस यानी कि हर केस में। अच्छा बेटा पहले जो है हम रूट्स फाइंड करते हैं फिर उसका सम फाइंड करते हैं, देखते हैं हमारे पास 0 के इक्वल आता है या नहीं आता।
तो बेटा सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 16 की पावर बेटा आ जाएगा 1/4। तो बेटा यहाँ पे आप लिखना है टेकिंग फोर्थ ऑन बोथ साइड, यानी कि आपके पास इधर भी 4, 16 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 4 है। तो बेटा x की पावर 4 ये इसके साथ कट जाएगा, तो बेटा इधर आएगा, तो बेटा आपके पास 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 होल की पावर 2 फिर -4 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ हुआ है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, बेटा ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ x की पावर 2 फिर माइनस इंटू, बेटा प्लस वाला फार्मूला नहीं होता तो मैं लिखता हूँ माइनस इंटू -4 इंटू, बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 फिर माइनस, अच्छा बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और -1 जो है अयोटा स्क्वेयर होता है, तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, और बेटा ये हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा इधर हमने जो है जिस तरह हमने 1.3 में क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे भी जो है यही फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 अयोटा और x माइनस 2 अयोटा, और आपके पास है x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये भी 0 के इक्वल है, ये वाली भी 0 के इक्वल है, ये ब्रैकेट भी, यानी कि चारों ब्रैकेट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 0 के। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 अयोटा, x इज इक्वल टू, ये बेटा उधर जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 2 अयोटा, और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2 और x इज इक्वल टू प्लस का 2। तो बेटा ये हमारे पास जो है 4th रूट्स आ गए, एक ये वाला है, ये हमारे पास आ गया 2, ये वाला 3 और ये हमारे पास क्या आ गया 4। तो इधर लिख दे हैंस 4th रूट्स आर कौन कौन से बेटा, हमारे पास है माइनस का 2 अयोटा 2 अयोटा 2 और माइनस का 2। अच्छा बेटा इसके बाद उसने कहा था कि सम द रूट्स इज 0, इनका सम लेना है, तो लिखता हूँ कि सम द रूट्स इज इक्वल टू, बेटा पहले हमारे पास है माइनस का 2 अयोटा फिर प्लस का साइन 2 अयोटा फिर -2 फिर आपके पास प्लस का 2। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है -2 अयोटा के साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो बेटा उसने कहा था कि शो करना है कि उनका सम 0 के इक्वल आता है, तो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो एंड में बेटा लिख दीजिएगा हेंस रूट। अच्छा बेटा इसके बाद जो है 81 वाला वो करते हैं, तो बेटा सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 81, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 टेकिंग 4th ऑन बोथ साइड, x की पावर 4 इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4 है मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, x की 4 बेटा ये इसके साथ कट जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बेटा इसको लिख सकते हैं हम 81
माइनस का इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा इसे लिख सकता हूँ x की पावर 2 इसकी पावर 2 माइनस 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो है यहाँ पे। अच्छा बेटा अगर मैं इसको इसके इक्वल ले लूँ इसको इसके इक्वल ले लूँ तब भी हमारे पास हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 9 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस का 9। तो बेटा दोनों साइड पे स्क्वेयर लेते हैं टेकिंग स्क्वेयर रूट। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9, इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वेयर और बेटा इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, इधर भी स्क्वेयर रूट इधर भी स्क्वेयर रूट। अच्छा बेटा ये कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा, साथ बेटा आएगा प्लस माइनस। अच्छा बेटा ये 9 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 का क्या आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा और साथ बेटा क्या आ जाएगा 3। तो बेटा हमारे पास जो है जो इसके रूट्स बने वो हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू 3 आयोटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 आयोटा, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गए इसके फोर्थ रूट्स, ये 2 ये हमारे पास 3 ये हमारे पास 4। तो एंड पे लिख दें कि हैंस रूट्स या फोर्थ रूट्स, हैंस फोर्थ रूट्स आर। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा 3 और माइनस का 3। अच्छा बेटा सम दी रूट्स। तो बेटा सम दी रूट्स हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा ये प्लस का 3 और माइनस का 3। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो सारे कट जाएंगे, ये इसके साथ कट गया ये इसके साथ कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। तो बेटा एंड पे आपने लिख देने के हैंस प्रूव। बेटा उसने कहा था कि शो दैट देयर सम इज 0, तो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम इसका पार्ट नंबर जो है ये वाला 625 जो है वो करते हैं। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 625 1/4। बेटा दोनों पे फोर्थ आपने मल्टीप्लाई करना है पावर में, तो x की 4 इज इक्वल टू 625 1/4 मल्टीप्लाई 4। तो बेटा ये आपके पास x की 4 ये इधर कट जाएगा तो हमारे पास माइनस का 625 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की पावर 2 इसकी पावर 2 लिख सकता हूँ, ये 25 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये फार्मूला आपके पास बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 और एक्स स्क्वेयर माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 25 ये भी 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 25 ये भी 0 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस का 25। बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लिया माइनस का 25 इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी एक्स स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा ये कट जाएगा तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, साथ आ जाएगा प्लस माइनस 25 का आ जाएगा 5 माइनस 1 का क्या आ जाएगा आयोटा। इधर बेटा हमारे पास ये इसके साथ कट गया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा, साथ आ जाएगा 5। अच्छा बेटा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 आयोटा, x इज इक्वल टू माइनस का 5 आयोटा, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है x की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसने कहा था कि फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं तो हमने फोर्थ रूट्स जो है वो फाइंड कर दिए। एंड पे लिख दें कि हैंस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा 5 और माइनस का 5। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है सम दी रूट्स, उसने कहा था कि सम दी रूट्स इस 0 भी आने चाहिए, सम
दी रूट्स, तो बेटा हमारे पास क्या है 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा। तो बेटा ये इसके साथ जो है बेटा इधर 5 है, इधर भी क्या है 5 है बेटा। 5 के साथ 5 कट गया, आयोटा के साथ ये 5 आयोटा जो है कट गया, आंसर क्या आ गया 0। तो बेटा यही चीज़ जो है हमने क्या करनी थी, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फिर वो कहता है कि शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। वो कहता है कि लेफ्ट साइड का आंसर वो किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए, वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा बेटा वो कहता है कि आपके पास जो n है मल्टीपल ऑफ 3 है। जिस तरह आपके पास जो है 3 का टेबल होता है 3, 6, 9, 12, इस तरह बेटा वो कहता है कि आपके पास जो है n जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n है। तो बेटा मैं पुट करता हूँ, पुट बेटा n की जगह पे मैं पुट करता हूँ 3k। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। k की जगह पे आपके पास कुछ भी नंबर हो सकता है। तो बेटा आपके पास जो है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3k ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 अंदर लिख दिया और k मैंने बाहर लिख दिया, प्लस ओमेगा की पावर 3 अंदर लिखा, ये 2 जो है k के साथ लिख दिया। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो आपके पास ओमेगा क्यूब है, बेटा ये MCQs भी याद रखना है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो बेटा ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यू उसकी पुट करता हूँ, तो आपके पास 1 प्लस 1 की पावर आ जाएगा k प्लस 1 की पावर आ जाएगा 2k। अच्छा बेटा ये 1 एज इट इज़ 1 की पावर k। अच्छा बेटा 1 को जितनी मरतबा भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 1 ही रहेगा। इधर भी आपके पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो बेटा एंड पे आपने लिखना है कि हैंस प्रूव्ड। अच्छा बेटा इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है, अच्छा बेटा हमें पता है कि -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, बेटा ये हमारे पास होता है ओमेगा के इक्वल। इसकी पावर बेटा आपके पास आ जाएगा 7, फिर प्लस का साइन, बेटा जो इधर बेटा हमारे पास जो है वो माइनस है। अच्छा बेटा जो माइनस वाली है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर के। बेटा ऊपर हमारे पास क्या है, इसके पावर 7 है। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14। तो बेटा हमारे पास जो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओमेगा 3 की पावर 2। ओमेगा 3 की पावर 2 बेटा हमारे पास 6 होता है, ये हमारे पास 7 है, एक ओमेगा जो है एज इट इज़ लिख दिया। फिर प्लस ओमेगा 3 की पावर बेटा लिखता हूँ 4, 4, 3, 12, ये 14 है तो 2 ओमेगा वो साथ लिख दिए। तो बेटा यहाँ पे जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, वो पुट करता हूँ, इसका स्क्वायर साथ ओमेगा प्लस इधर भी 1 की पावर 4 और साथ ओमेगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा, बेटा 1 की पावर 4 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ हमारे पास जो है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के। हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 1 दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो बेटा यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो है फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट अयोटा भी लिखा होता है, वो भी हमारे पास इसके इक्वल ही है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2। तो बेटा अगर हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो है 2 नहीं है, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ
तो बट बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट। तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। बेटा हमें ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट 3। तो बेटा यहाँ पे पुटिंग करता हूँ, हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, हमारे पास इसकी जगह पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा, इसकी पावर आ जाएगा 5 प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर भी क्या आ जाएगा 5। अच्छा बेटा ये 5 जो है 2 का भी है और ओमेगा का भी है, तो बेटा मैं इसे अलग अलग करता हूँ, 2 की पावर 5 डॉट ओमेगा की पावर 5। अच्छा बेटा फिर प्लस का साइन, 2 की पावर 5 फिर ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा 10। अच्छा बेटा यहाँ पे 2 की पावर 5 कॉमन लेता हूँ, बाकी ओमेगा की पावर 5 है, ओमेगा की पावर 3 अलग करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, फिर प्लस का साइन। बेटा 2 की पावर 5 बाहर लिखा हुआ है, ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 3 9 होता है और साथ ओमेगा लिख दिया। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बेटा हमारे पास किसके इक्वल होता है वो इधर देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 2 2 4 4 2 8 8 2 16 6 2 32। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 32 इंटू, बेटा इसकी जगह आ जाएगा 1 ये ओमेगा स्क्वायर प्लस बेटा इसकी जगह आ जाएगा 1 इसका क्या आ जाएगा क्यूब, साथ बेटा क्या आ जाएगा ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा इसके बाद जो है ये इज इक्वल टू 32 एज इट इज़ आ गया इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस का साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 का क्यूब 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा हमें पता है कि आपके पास जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है, हमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, 1 उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। बेटा यहाँ पे पुटिंग करते हैं तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू बेटा 32 एज इट इज़ इंटू इसकी जगह आ जाएगा -1, बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका आंसर जो आ जाएगा वो माइनस का 32 है। बेटा ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर ये था 4, इसके 2 पार्ट थे बेटा, दोनों के दोनों हमने कर लिए हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करते हैं। कहता है कि शो दैट, वो कहता है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू दी गई है, इसका आंसर वो कहता है कि 2 की पावर 2n जो है इसके इक्वल आना चाहिए। अच्छा बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास जो है ये इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बेटा ये ओमेगा की 4 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, इंटू ये 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, फिर ये 8 है ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर हो जाएगा 2 6, ये 8 है तो बेटा 2 बचे हुए हैं तो वो इधर साथ लिख लीजिए। फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 इस होल की पावर 2, फिर बेटा 2 बचे हुए हैं तो ओमेगा स्क्वायर, फिर बेटा प्लस का साइन ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर बेटा आ जाएगा हमारे पास 5 5 3 15 और डॉट क्या आ जाएगा ओमेगा ब्रैकेट क्लोज, और बेटा प्लस अप टू सो ऑन, प्लस नहीं है बेटा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, अच्छा बेटा इसकी जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ और ये बेटा साथ ओमेगा एज इट इज़ इंटू ये 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा और साथ बेटा आ जाएगा ओमेगा, इधर भी बेटा 1 का स्क्वायर और साथ ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू बेटा ये आपके पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा प्लस प्लस नहीं है बेटा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अच्छा बेटा ये साथ आपने ये लिख देना है कि आपके पास जो है यहाँ पे क्या किया है ओमेगा की पावर 3 जो था वो 1 के इक्वल था। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हमारे पास ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
अच्छा बेटा यहाँ पे मैं जो है प्लस वाले अलग करता हूँ, लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा मैंने अलग कर लिया इंटू। अच्छा बेटा 1 ये प्लस वाला पहले लिखता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लिया। फिर बेटा 1 बेटा ये हमारे पास माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस वाला मैंने बाद में लिख लिया इंटू 1 बेटा ये प्लस का ओमेगा जो है ये पहले लिख लिया और माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाद में, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं जो है एक वैल्यू लिखता हूँ, हमारे पास जो है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है 0 के इक्वल। इसमें से हम वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा के इक्वल है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, बेटा ये हमारे पास जो है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो बेटा यहाँ पे पुटिंग करता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा और बेटा ये माइनस ओमेगा एज इट इज़ आ गया इंटू बेटा इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले है एज इट इज़, फिर बेटा हमारे पास माइनस ओमेगा पहले है इंटू बेटा ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले है अप टू सो ऑन, तो बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2n फैक्टर। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर भी 1 है कोफिशिएंट इधर भी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा और ये आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अच्छा बेटा अब इन दोनों को मैं इकट्ठा करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये करता हूँ, हमारे पास जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, फिर बेटा ये भी माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन। अच्छा बेटा यहाँ पे दोनों को हमने कंबाइन किया तो यहाँ पे आपके पास 2n था, तो बेटा ये हमारे पास n फैक्टर जो है वो बन गया, यहाँ से 2 जो है वो ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है 4 एज इट इज़ आ गया, ये हमारे पास होता है 1 के इक्वल, मैंने इधर लिखा हुआ है, और साथ बेटा हमारे पास जो है ये भी 1 और 4 है इंटू 1 बेटा अप टू सो ऑन n फैक्टर। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हमारे पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेज करते हैं, तो बेटा हमारे पास जो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 अप टू सो ऑन n फैक्टर। अच्छा बेटा इसके आगे भी 4 4 4 यानी कि इस तरह चलता जाएगा, तो बेटा ये n टाइम है, तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर n। अच्छा बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ऊपर बेटा आपके पास n है, तो बेटा 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो बेटा यही हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, तो बेटा एंड पे आप लिख देना है कि हैंस प्रूफ। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो कहता है कि प्रूव दैट लेफ्ट साइड लेके राइट के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इसकी पावर भी क्या है 8। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो है ओमेगा जो है वो इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा माइनस का और इसके साथ अयोटा आएगा, ठीक है, तब हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू बनेगी। तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी करता हूँ, मैं अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और अयोटा के साथ डिवाइड भी करता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा इंटू अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बेटा होल की पावर बेटा आप लेना है 8, ठीक है। फिर आपके पास प्लस का साइन बेटा इसमें भी अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा इंटू अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और बेटा होल की पावर क्या है 8 है। बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस का
3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होल की पावर बेटा क्या आ जाएगा 8। फिर प्लस का साइन बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ, अयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होल की पावर बेटा आ जाएगा 8। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर होता है वो मैं इधर लिख देता हूँ, जो अयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है -1 के। तो बेटा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की जगह बेटा आपके पास आ गया -1, फिर आपके पास +3 का स्क्वायर रूट बेटा 7 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आ गया 2 अयोटा होल की पावर बेटा क्या आ गया 8। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लस का साइन, ये भी हमारे पास -1 -3 का स्क्वायर रूट और 7 बेटा आ गया अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और होल की पावर बेटा क्या आ गया 8 आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद देखें कि अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 ओमेगा जो है -1 + 3 का स्क्वायर रूट अयोटा इसके इक्वल है, तो बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होल की पावर 8 प्लस इंटू। अच्छा बेटा ये वाला आपके पास माइनस वाला है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे -1 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इसकी पावर 8। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है हमारे पास 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा बाकी क्या बच गया ओमेगा, इधर बेटा 2 के साथ 2 कट गया, तो बेटा बाकी हमारे पास क्या बच गया ओमेगा डिवाइडेड बाय अयोटा इसकी पावर 8 प्लस इधर भी ओमेगा की पावर 2 डिवाइडेड बाय अयोटा इसकी पावर भी क्या आ जाएगा 8। अच्छा बेटा नेक्स्ट आप इसको अलग अलग कर दें तो आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8 इम्प्लाइज दैट। अच्छा बेटा इन दोनों में आपके पास 1 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8 कॉमन है, तो बाकी बेटा हमारे पास ये ओमेगा की पावर 8 बच गया, इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 2, तो बेटा 6 हो जाएगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर जो है वो मैंने एज इट इज़ प्लस का नहीं मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर जो है एज इट इज़ बेटा फिर हमारे पास जो है 8 ही होता है, फिर प्लस का साइन बेटा ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर आ जाएगा 5 15 हो गया और साथ एक ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे पहले तो ये लिखता हूँ, हमारे पास जो है ये हमें पता है कि जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर होता है वो हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, और इसके बाद अयोटा की पावर 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो बेटा यहाँ पे जो है अयोटा की पावर 2 हमें लेके आना है, तो मैं लिखता हूँ अयोटा की पावर 2 इसकी पावर 4 to 8 होता है, तो बेटा यहाँ पे पुटिंग करता हूँ तो हमारे पास 1 की पावर 2 और ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 की पावर 5 और ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ -1 इसकी पावर आ जाएगा 4 इंटू बेटा ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये 1 की पावर 5 1 ही होता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो है बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो होता है 0 के इक्वल, हमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है फिर -1 के इक्वल आ जाएगा, तो बेटा इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय बेटा -1 की पावर 4 यानी कि इवन नंबर हो तो उसका आंसर प्लस में ही आता है इंटू बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -1। अच्छा बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया -1। तो बेटा ये देखिए हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड, तो बेटा एंड पे आपने लिख देना है कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करते हैं, तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये हमारे पास जो है वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं, वो कहता है कि एवेल्युएट समेशन के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू 5 ओमेगा की पावर 2 के, बेटा इसको आपने एवेल्युएट करना है, फिर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास क्या है समेशन के इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 5 ओमेगा की पावर 2 के। अच्छा बेटा समेशन का मतलब ये कि सम होता है, तो बेटा 0 से लेके 5 तक पुट करना है ओमेगा की पावर 2 इंटू 0, ओमेगा की पावर 2 इंटू 1, ओमेगा की पावर 2 इंटू 2, ओमेगा की पावर 2 इंटू 3, ओमेगा की पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। बेटा उसने कहा था कि 5 तक पुटिंग करनी, हमने कर ली। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या आएगा ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4 है तो 3 अलग कर लेता हूँ, एक ओमेगा अलग कर लेता हूँ, फिर बेटा ओमेगा की पावर 6 है तो बेटा ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 2 कर लेता हूँ, फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास ओमेगा की पावर 8 है तो ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 2 और साथ बेटा ओमेगा स्क्वायर आ गया।
अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास 10 है, तो प्लस ओमेगा की पावर 3, इसकी पावर 3 हो जाएगा 9 और साथ क्या आ गया ओमेगा। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल। अच्छा बेटा इसके बाद जो है ओमेगा की पावर 0 जो है वो भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। अच्छा बेटा इसके बाद हम पुटिंग करते हैं, ओमेगा की पावर 0 क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा बेटा इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा, फिर इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा 1 की पावर 2, फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास 1 की पावर 2 और डॉट ओमेगा स्क्वायर, फिर बेटा नेक्स्ट प्लस 1 की पावर 3 और डॉट क्या आ जाएगा ओमेगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, फिर बेटा आपके पास आ जाएगा प्लस का 1 और बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर और प्लस का क्या है ओमेगा है। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है मैं इसको अरेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बाद में लिख लिया, फिर इधर 1 प्लस ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। तो बेटा यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ हमारे पास जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के। तो बेटा ये हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर भी है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 0 प्लस 0, तो बेटा ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 0। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 1.4 का वो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन भी जो है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा बेटा वो कहता है कि ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। बेटा हमने लेफ्ट साइड लेके राइट जो है वो हमने प्रूव करनी है। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी ओमेगा प्लस सी। अच्छा बेटा मैं ऊपर से जो है वो ओमेगा कामन लेता हूँ, तो बेटा बाकी हमारे पास जहाँ पे ओमेगा नहीं होता यानी कोई भी वैल्यू कामन नहीं होती, तो वो वाला नंबर आपने एज इट इज़ लिखना है, जो आपने बाहर कामन लिया है वो नीचे आ जाएगा, प्लस बी ओमेगा हो जाएगा प्लस का सी डिवाइडेड बाय। अच्छा बेटा ये हमारे पास ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी ओमेगा प्लस सी जो है वो एज इट इज़ आ गया। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ ओमेगा इंटू ए डॉट 1 ओवर ओमेगा, फिर प्लस बी ओमेगा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी ओमेगा प्लस सी। अच्छा बेटा हमें ये पता है कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो ओमेगा क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा तब भी हमारे पास क्यूब ही होता है 1 के इक्वल। अच्छा बेटा ओमेगा जो होता है वो हमारे पास होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो बेटा 1 ओवर ओमेगा जो है इसकी जगह पे 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो है ये मैं पुट करता हूँ। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। 1 ओवर ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, हमारे पास 1 ओवर ओमेगा जो है बेटा इसमें से जो है हम वैल्यू और ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 ओवर ओमेगा होगा। बेटा 1 ओवर ओमेगा की वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का बी ओमेगा प्लस सी डिवाइडेड बाय बेटा नीचे वाला एज इट इज़ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी ओमेगा प्लस सी। अच्छा बेटा ये देखिए ऊपर और नीचे यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास सेम आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया ओमेगा इंटू 1, तो बेटा आपके पास क्या आ गया ओमेगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गई राइट हैंड साइड। तो बेटा एंड पे आप लिख देना कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करते हैं। वो कहता है कि इफ़ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि प्रूव दैट, यानी कि लेफ्ट साइड लेके उसकी राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी है। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा हमारे पास है ए ओमेगा की पावर 12 है, बी ओमेगा की 17, सी ओमेगा की 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की 14, बी ओमेगा की 22, सी ओमेगा की 30। अच्छा बेटा ऊपर से हमारे पास ओमेगा की 12 है, 17 है और ओमेगा की 19 है। तो बेटा इसमें जो सबसे कम वैल्यू है, जो कम हमारे पास पावर है वो हम कॉमन लेते हैं, यानी कि ओमेगा की पावर 12 जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी। बेटा हमारे पास टोटल थे 17, 12 जो है वो हमारे पास बाहर आ गए, बाकी हमारे पास बच गए 5, फिर प्लस सी। बेटा हमारे पास 19 थे, 12 बाहर आ गए, बाकी हमारे पास 7 बच गए डिवाइडेड बाय। बेटा इधर से हमारे पास जो है ओमेगा की 14, 22 और 30 है, सबसे कम पावर हमारे पास है ओमेगा की 14, वो कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी। अच्छा बेटा 22 में से 14 जो है वो बाहर आ गए, बाकी हमारे पास कितने बच गए ओमेगा की पावर 6 यानी कि 8 बच गए, प्लस
सी ओमेगा की पावर 30 है, 14 बाहर आ गए तो ओमेगा की पावर क्या आ गया 16 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास 12 है बेटा, ये इसके साथ कट गए तो हमारे पास जो है वो 1, या पहले जो है ये लिख ले 1 इंटू ये ए आपके पास बेटा एज इट इज प्लस, अच्छा बेटा बी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख लिया स्क्वायर, फिर बेटा आपके पास प्लस का साइन सी ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 2 6 हो जाएगा और एक साथ ओमेगा लिख लिया ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा हमारे पास जो है ऊपर 1 बच गया, नीचे हमारे पास क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 2 बच गए, यानी कि हमारे पास टोटल थे 14, 12 कट गए। अच्छा बेटा ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 2 6 हो जाएगा, 2 ओमेगा जो है वो अलग लिख दिए प्लस। अच्छा बेटा ये सी ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 5 15 हो जाएगा, एक ओमेगा जो है वो साथ लिख दिया। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 इंटू बेटा ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस बी ओमेगा क्यूब जो है बेटा हमारे पास 1 के इक्वल है, साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 1 का स्क्वायर और ओमेगा डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ इंटू बेटा ये आपके पास है ए प्लस बी इसकी जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ प्लस सी 1 का की पावर 5 और ओमेगा ब्रैकेट्स क्लोज। अच्छा बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे पास जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 थी वो हमने पुट की है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा बेटा इधर हमारे पास ए आएगा, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ए, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया ए प्लस बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओमेगा डिवाइडेड बाय बेटा ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बेटा ये हमारे पास आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा ये देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बेटा इसके बाद जो है ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा ये हमारे पास 1 के इक्वल है, अगर मैं इसको लिखूँ ओमेगा इज इक्वल टू ये इधर ले आऊँ तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, बेटा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है ओमेगा के, तो बेटा यहाँ पे जो है मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा। तो बेटा ये देखें कि आपके पास जो है यही राइट हैंड साइड है, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बेटा एंड पे जो है आपने लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 9 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो बेटा जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।